27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर कर ली गई है। आपको बताएं 336 का ऐवान है, जिसमें 233 वोट हुकूमत को मिले हैं। इस तरमीम की मंजूरी के हवाले से 224 वोट दरकार होते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 126, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 74 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 22 और इसके अलावा MQM के भी 22 अरकान थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, ज़िया लीग 1, नेशनल पार्टी के 1, BAP के 1 वोट मिलाकर 233 वोट थे, जिनके अरकान की हिमायत हुकूमत को हासिल रही। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से इस बारे में बात करेंगे। अजहर, बताइएगा, शिकवार मंजूरी इस वक्त हो चुकी है, अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, 27वीं आईनी तरमीमी बिल पर शिकवार मंजूरी का अमल तो मुकम्मल हो चुका है। अब जो फाइनल रीडिंग है वो डिवीजन के जरिए होगी। 2 लाबियां मुख्तस कर दी गई हैं कौमी असम्बली हाल के अंदर। एक लाबी में जो इस तरमीम के हक में वोट देंगे वो अरकान दाखिल होंगे, जबकि दूसरी लाबी में इस तरमीम के मुखालफिन जो है वो दाखिल होंगे। इस वक्त सिर्फ JUI की 4 अरकान ऐवान के अंदर मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो ताल्लुक रखने वाले अपोजिशन अरकान थे वो ऐवान से बाहर हैं, वो लाबी में बैठी हुई हैं, लेकिन वोट जो है वो अब हुकूमती और अपोजिशन अरकान जो JUI वाले ही देंगे। तो ये 59 शिकें थी। कुछ तरामीम जो है वो कौमी असम्बली में आई थी अदलिया से रिलेटेड, और उन तरामीम की कौमी असम्बली ने शिकवार जो है उसकी मंजूरी भी दे दी है। ताहम अब ये जो तरामीम कौमी असम्बली में दोबारा मंजूर हुई हैं वो तरामीम अब सेनेट में दोबारा पेश होंगी। बाकी जो बिल है, बाकी शिकें जो हैं जो सेनेट से पास हुई थी एज इट इज, उनको अडॉप्ट किया गया है, लेकिन जो तरामीम कौमी असम्बली ने यहाँ पे नहीं की हैं वो उनको अब सेनेट से पास कराया जाएगा। तो इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। हुकूमत के पास कौमी असम्बली में 238 अरकान हैं, लेकिन 233 अरकान ने रायशुमारी में हिस्सा लिया है इस बिल के हक में, जबकि अपोजिशन के जमीयत उलमा इस्लाम के 4 अरकान ने इस बिल की जो अब तक शिकें मंजूर हुई हैं उनकी मुखालफत की है। अब हतमी वोटिंग होगी इस बिल पर, और ये डिवीजन के जरिए है। अब अरकान कौमी असम्बली अपना वोट जो है वो पोल कर रहे हैं, लाबी में दाखिल हो रहे हैं अपनी हाजिरी लगाकर वोट देकर। तो जब ये अमल मुकम्मल होगा तो उसके बाद तमाम अरकान वापस आएंगे हाल के अंदर, और स्पीकर कौमी असम्बली रिजल्ट की अनाउंसमेंट जो है वो करेंगे। तो इस तरीके से 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो जाएगी। अहम तरीन आज कुछ तरामीम जो है वो सामने आई हैं। एक तो अदलिया से रिलेटेड थी। इसमें एक तरमीम ये थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, क्योंकि पहले इसमें थोड़ा सा भाम रह गया था जो सेनेट से पास हुई थी 27वीं आईनी तरमीम। तो अब ये वाजे कर दिया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जस्टिस जाया आफरीदी होंगे। वफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होगा, जो सीनियर होगा, वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो ये एक अवाम था, इसको दूर किया कर दिया गया है। एक और थोड़ा सा अवाम था, वो आर्टिकल 6 से मुतालिक था कि अगर वफाकी जिसमें पहले से मौजूद है कि कोई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी कोई आइन शिकनी करता है तो उसकी तौसीक जो है वो नहीं कर सकेगा। लेकिन अब चूंकि फेडरल आईनी अदालत जो है वो तश्कील पा चुकी है, तो इसमें अब फेडरल का लफ्ज उसमें ऐड किया गया है कि वफाकी आईनी अदालत भी जो है वो भी आइन शिकनी की तौसीक जो है वो नहीं करेगी। तो ये 2 तरामीम जो ऐसी थी जो कि जिनमें इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ओर से मुतालिक था, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो होता है वो लेंगे। तो ये कुछ तरामीम जो है वो नई आई थी, कौमी असम्बली ने उनकी आज मंजूरी दे दी है। तो ये तरामीम अब दोबारा सेनेट में जाएगी और सेनेट की 2/3 अक्सरियत के साथ इन तरामीम की मंजूरी देगा। तो ये इस वक्त ये 27वीं आईनी तरमीम का बिल अपने आखिरी मराहिल में है कौमी असम्बली से। जब ये वोटिंग का प्रोसेस ये आखिरी मराहिल में कौमी असम्बली से ये 27वीं आईनी तरमीम का बिल आज अगर मंजूर हो जाता है तो क्या आज ही ये सेनेट में पेश किया जाएगा मंजूरी के लिए दोबारा? जी नहीं, आज सेनेट में पेश नहीं किया जाएगा, लेकिन सेनेट सेक्रेटेरिएट को ये बिल जो है कौमी असम्बली से मंजूर शुदा वो डिलीवर हो जाएगा, मौसूल हो जाएगा सेनेट सेक्रेटेरिएट को। और इस बात का कभी इम्कान है कि कल जो सेनेट का इजलास होने जा रहा है उस इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की जो तरमीम शुदा तरामीम है जो कि कौमी असम्बली ने आज मंजूर की हैं वो सेनेट के इजलास में पेश की जाएंगी। बाकी जो बिल पहले सेनेट पास कर चुका है वो सेनेट के इजलास में पेश नहीं होगी, सिर्फ ये तरामीम पेश होगी। और सेनेट 2/3 अक्सरियत के साथ यानी कि 64 अरकान के साथ कल इन तरामीम की मंजूरी देगी। 64 अरकान के साथ इन तरामीम की मंजूरी देगी। अजहर, अब से कुछ देर पहले भी आपसे इसी पर बात की थी, जरा ये बताइएगा जो 2 अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI फे के सेनेट में,
उनके बारे में क्या होगा? उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था चेयरमैन सेनेट की जानिब से, तो क्या वो वोट डालने के मजाज होंगे, वोट देने के मजाज होंगे तरमीम के हक में दोबारा पेश की जाएगी? देखिए, जो एक जो रुकन थे सैफुल अबड़ो, उन्होंने तो फ्लोर पे खड़े होकर अनाउंस कर दिया था कि वो मुस्ताफी हो रहे हैं। उस हवाले से जब सेनेट सेक्रेटेरिएट से मालूम किया गया तो सेनेट सेक्रेटेरिएट ने ये बताया कि चूंकि इस्तीफा अभी तक चेयरमैन सेनेट ने उनका एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए वो प्रोसेस का हिस्सा है। जबकि दूसरी जो MNA है, उनके हवाले से UI ने एक मौका इख्तियार कर दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से, लेकिन वो चूंकि लेंथी प्रोसेस है, उनके खिलाफ रेफरेंस आना है और उसके बाद उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, इसलिए वो फिल वक्त जो है वो भी सेनेट के रुकन है, तो वो वोट अपना पोल वो भी करेंगे। लेकिन हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुतबादिल के तौर पर भी हुकूमत के पास अरेंजमेंट है इस कमी को पूरा करने के हवाले से। तो अजहर, एक और नए नौ मुंतखब सेनेटर खुर्रम ज़ीशान ने भी हलफ उठाया, इनका ताल्लुक अपोजिशन से है, क्या हुकूमत उनको अपने साथ मिलाने का इरादा रखती है? इस बात का भी इम्कान नहीं है, क्योंकि वो तो उनका ताल्लुक तो अपोजिशन से है और वो इस वक्त पार्लियामेंट कौमी असम्बली की जो लॉबी है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जो आज़ाद अरकान जब वहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ इस वक्त इजलास में मौजूद हैं, तो इस बात का तो इम्कान नहीं है कि हुकूमत उनको अपने साथ मिलाएगी। मुतबादिल के तौर पर हुकूमत ने कोई अरेंजमेंट जो है वो कर रखा है, क्योंकि हुकूमत इस हवाले से पूरे एतमाद है कि सेनेट में 64 अरकान जो है उसके पास पूरे हैं, और ये जो तरामीम अब वापस सेनेट में जाएंगी तो आसानी हुकूमत जो है इन तरामीम को सेनेट से मंजूर करा लेगी। सही। और अभी आपने बताया कि 2 लॉबी मुख्तस की गई हैं कौमी असम्बली के अंदर, एक तरफ हक में वोट डालने वाले होंगे, दूसरी तरफ मुखालफत में। तो कुछ अरकान, इस वक्त जो प्रोसीजर ये होता है, हमने माजी में भी देखा कौमी असम्बली का तरीक़ाकार यही है, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन स्पीकर ने भी बताया कि 4 अरकान ऐसे थे जो व्हील चेयर पर आए थे, जो बीमार थे, तो क्या उनके लिए दरवाजे खोलकर उन्हें वापस भेज दिया गया उनकी राय लेकर? जी हाँ, स्पीकर कौमी असम्बली ने ये जो 4 अरकान थे जो कि व्हील चेयर पे थे आज ऐवान के अंदर, स्पीकर ने उनको खसूसी तौर पर इजाज़त दी कि वो अपना वोट पोल करके ऐवान से बाहर भी जा सकते हैं। तो वो कुछ शिक्षा और दीगर कुछ अरकान थे, तो उन्होंने अपना वोट जो है वो पोल कर दिया। उनको वो इजाज़त थी कि वो लॉबी में जाना चाहें या बाहर जाना चाहें, उनको अलाउ किया गया था स्पीकर की तरफ से। ये रहे, बाकी जो अरकान थे वो इस वक्त अपना वोट पोल करके लॉबी के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो ये तमाम अरकान दोबारा हाल में आएंगे और स्पीकर कौमी असम्बली को जो है जो भी पोलिंग होगी वो उसका रिजल्ट जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को दिया जाएगा, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली बाकायदा तौर पर अनाउंस करेंगे और उसके साथ ही 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो जाएगी।